नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। कोरोना के तीसरे वेरिएंट के मद्देनजर अब संतों ने ली टीकाकरण के लिए जागरूकता फैलाने की शपथ। एक्सपायरी डेट की दवा देने के मामले में स्त्री रोग विशेषज्ञ जांच में पाई गई दोषी। महतपुर के गांव ढाबलावेणी में पशु चराने की बात को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, 8 लोग हुए घायल। दबंगों ने की दलितों की बारात में मारपीट, भीम आर्मी ने दिया पुलिस कंट्रोल रूम पर ज्ञापन। व कार्तिक मेले में अब तक नहीं हुए झूले वालों के जमीन के आवंटन। और अब समाचार विस्तार से। संतों ने उठाया अब टीकाकरण के लिए जागरूकता फैलाने का जिम्मा। इसी के साथ महाकाल प्रवचन हॉल में ली शपथ। कोरोना के तीसरे वेरिएंट के बीच प्रशासन का पूरा फोकस 100% टीकाकरण पे है। इस महाअभियान में अब संत भी आगे आए हैं। महाकाल प्रवचन हॉल में सांसद अनिल फिरोजिया की उपस्थिति में महंत विनीत गिरी जी महाराज ने उपस्थित संतों एवं अन्य गणमान्य जनों को अपने संदेशों के माध्यम से टीकाकरण के लिए जागरूकता फैलाने की शपथ दिलाई। राष्ट्र हित में मानव हित में शपथ लेते हैं कि पूरे समाज को वैक्सीनेशन के लिए सभी संत महापुरुष मिल करके जागृति अभियान चलाएंगे। अधिक से अधिक इस बाबत महंत विनीत गिरी जी ने बताया। संतों का भोजन प्रसादी और भंडारे का आयोजन किया गया बाबा महाकाल के प्रांगण में, और आज सभी संतों ने शपथ ली है कि जहाँ जहाँ भी उनके भक्त हैं, जहाँ जहाँ भी वो कथा प्रवचन इत्यादि करने जाते हैं, तो वहाँ जा कर के और सभी समाज को मानव हित में, राष्ट्र हित में कोविड वैक्सीन के लिए सभी को जागृत करेंगे। और क्योंकि तीसरी लहर जिस तरह से आ रही है, सुनने में आ रहा है, तो समाज में जैसे भी होगा इन प्रकार जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। मरीज को एक्सपायरी डेट की दवाइयां देने के मामले में स्त्री रोग विशेषज्ञ पाई गई दोषी। सीएमएचओ ने कहा नियम अनुसार होगी कार्रवाई। राजगढ़ के गणेशपुरा की निवासी महिला मरीज लाडबाई को बच्चेदानी के ऑपरेशन के लिए 13 सितंबर को चैरिटेबल अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसका ऑपरेशन 20,000 रुपए लेकर 15 सितंबर को स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंदा रावत ने किया। उक्त मद में ही दवा व्यय भी शामिल था। महिला के रिश्तेदार सूरज सिंह के कहे मुताबिक मरीज को दवाएं खिलाते उसके पहले यह पता पड़ गया कि दवाएं एक्सपायरी डेट की है। डॉक्टर रावत ने दवाइयां वापस करने को कहा तो परिजनों ने मना कर दिया। तब डॉक्टर रावत ने मरीज को डिस्चार्ज करने से मना कर दिया। मामले की शिकायत परिजनों ने जिवाजीगंज थाने में की। मैडम है अपने चंदा रावत जी, उनके खुद का क्लिनिक है, यहाँ बैठती है वो निजातपुरा में। तो हमने बोला पेशेंट को दिखाया, उन्होंने बोला कि इसका ऑपरेशन होगा बच्चेदानी का। मैंने बोला कर दो, तो 20,000 रुपये लूँगी। तो मैंने उसमें क्या क्या रहेगा, गोली दवाई सब मेरी रहेगी, पलंग चार्ज बिल्कुल आपको कुछ भी 1 रुपये नहीं देना। 20,000 में हमने ठेका किया। जिसके बाद में हमारे पेशेंट को सोमवार के दिन हमने भर्ती किया, बुधवार को उसने ऑपरेशन किया। बुधवार के बाद में उसने शनिवार के दिन ये पूरी गोली दवाई जो दी हमने आपको दिखाई है, उसकी डेट निकल चुकी थी। मैं गया, मैं मैडम ये आपने कौन सी गोली दवाई दे दी? तो तुम्हें दिखे जो कर लो, जाओ, मेरे से कोई मत लेना देना नहीं। फिर क्या किया आप लोगों ने? क्या किया सर, कंप्लेंट कर दी हमने। कौन से थाने में? क्या जीवा थाने से मामला सीएमएचओ डॉक्टर संजय शर्मा के पास गया। उन्होंने जांच बैठा दी, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर चंदा रावत एक्सपायरी डेट की दवा देने की दोषी पाई गई। आगे की कार्यवाही को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा का कहना है कि शेष कार्यवाही पूरी रिपोर्ट देखने के बाद नियमानुसार की जाएगी। जो कोई पेशेंट को एक्सपायर डेट की दवाएं देने का कुछ मामला था, तो उसमें जांच हो चुकी है। वो प्रतिवेदन जैसे ही मेरे पास आएगा, जो प्रतिवेदन में जिस हिसाब से अभिमत आएगा, उसके हिसाब से जो भी नियमानुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, डॉक्टर द्वारा मरीज को और उसके परिजनों को धमकाने का भी मामला सामने आया था कि वो ये मेरी जानकारी में नहीं है धमकाने वाली बात। और जांच प्रतिवेदन जो होगा उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जैसे एक्सपायरी डेट की कोई दवा का देते तो किस प्रकार की कार्रवाई होती है इसके अंदर? वो ड्रग इंस्पेक्टर के जो इनका मैनुअल होता है, उसमें मैनुअल में जिस प्रकार की कार्रवाई उसमें संधारित की गई है, उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी। महतपुर के गांव ढाबलावेणी में 2 गुटों में हुए खूनी संघर्ष, पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ किया प्रकरण दर्ज। उज्जैन की महतपुर तहसील के गांव ढाबलावेणी में गांव के ही 2 गुटों में विवादित जमीन पर पशु चराने की बात पर हुए विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया,
जिसमें जमकर लाठी और तलवारें चली। एक पक्ष से आनंदी, शंकर, ओंकार और शांतिलाल घायल हुए। यह जानकारी देते हुए ईश्वर लाल ने बताया, 31/10/2021 को आवेदन दे चुके हैं। सरकारी मैदान है, रास्ता निकला हुआ है, वहाँ पर इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, रास्ता घेर रखा है, बार बार परेशान करते हैं, दादागिरी करते हैं और निकलने नहीं देते हैं। और थाने में आवेदन भी दे चुके हैं। इसके बावजूद भी कल परसों फ़ोन लगा के बोला कि तेरे भाई को हम मार रहे हैं। दिनेश बेरूलाल ने फ़ोन लगा के शंकर लाल को बोला कि हम तेरे भाई को मार रहे हैं, बचाना हो तो बचा लेके। अब यहाँ से फ़ोन आया तो हम बचाने के लिए गए। हमारे भाई, मैं तो दुकान पे था, दुकान है मेरी भजपुर में, सब धंधा पानी करने वाले लोग, हम लड़ाई करने वाले थे नहीं। हम लोग ये गए, बचाने के लिए गए, तलवार लेके वहाँ से 4-5 लोग तलवार से हमला कर दिया इन पर। चारों को सर में चोट आई। दूसरे पक्ष से घायलों की जानकारी देते हुए तेजूलाल ने बताया कि रामचंद्र, भेरूलाल, दिनेश और दिलीप घायल हुए हैं। घायलों का इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है। दोनों पक्षों ने संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ये हमारे अंकल जी ने मारा है। ये वहाँ पे खेत पे मोटर चला रहे थे और सारी तैयारी के साथ में आए थे वहाँ पे, और उन्होंने आके इनके ऊपर हमला कर दिया कुराड़ी और तलवार से, और इनको मार के वहाँ घायल करके वहाँ डाल दिया। खेत में गाय छोड़ते हैं, ये भगाने गए तो इनको मारपीट करते हैं। वो खेत में गाय चराते हैं। कहाँ की घटना है, किस जगह की घटना है? ये महतपुर तहसील की है, गांव ढाबलावेणी है। गांव ढाबलावेणी है, वहाँ खेत पे झगड़ा हुआ था। ये जब हम वहाँ पहुँचे तो इनको चारों को घायल करके वहाँ खड़े थे और मारपीट कर रहे थे इनके ऊपर। कितने वाला उनका नाम कौन है आपके? मारने वाला एक तो ओंकार लाल जी है, एक उनका लड़का शांति लाल जी है, एक उनका लड़का आनंदी लाल है, एक शंकर है, एक ईश्वर लाल है और एक उनका लड़का है शुभम करके। दावला हरदू गांव में दबंगों ने दलित वर्ग की बारात के साथ की मारपीट। भीम आर्मी ने किया पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव। एक तरफ हिंदू एकता की बातें कतिपय संगठन करते आ रहे हैं, मगर जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां करती है। उज्जैन की तराना तहसील के गांव डाबला हरदू में दलित समाज की बारात के साथ दबंगों ने मारपीट की। विवाद डीजे बजाने को लेकर हुआ। थाना माकड़ोन में प्रकरण दर्ज नहीं किए जाने पर भीम आर्मी ने कंट्रोल रूम का घेराव कर उचित कार्यवाही की मांग की। आज देश के आज़ाद हुए 75 साल बाद भी हमारे देश में हम दलित समाज के जो लोग सुरक्षित नहीं है। कहीं घोड़ी पे जुलूस रोका जाता है तो कहीं गाने नहीं बजने देते हैं, कहीं मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता और कहीं शमशान घाट में जल नहीं भी दिया जाता है। तो इस बात को लेकर कड़ी आपत्ति ली। हमने एसपी साहब को एक ज्ञापन दिया और एसपी साहब से निवेदन किया है कि जो एक गुंडा है वहाँ का कला पिपलिया का, जिन्होंने लोहे की राड से वार करा है और आदमी अधमरा है, हॉस्पिटल में भर्ती है, फिर भी माकड़ोन थाना की पुलिस ने जो धारा लगानी चाहिए वो धारा नहीं लगाई। उसके विरोध में हम आए कि उस पर 307 का मुकदमा दर्ज हो और महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ 354 का मुकदमा दर्ज हो। अगर ये मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेंगे, जो एसपी ऑफिस का हम घेराव करेंगे। सर हमारे घर पे शादी थी हमारी भतीजी की, उसमें सर गंगा माता पूजन हो रही थी और जुलूस चल रहा था, उसमें गाना चल रहा था छोरा चमार का, उद्धम सिंह का फैन। उसमें वो गुंडे आए और उन्होंने बोला, तारा सिंह नाम का, थान सिंह नाम का गुंडा आया, उसने बोला कि तुम ये गाना नहीं चलाओगे, ये गाना सिर्फ ठाकुरों का चलना चाहिए यहाँ पे। इस बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद में हमारे बंदों को मारा गया और हम चाहते हैं माननीय एसपी साहब से कि धारा बढ़ाई जाए। जो धारा लगनी थी वो नहीं लगाई गई और मारपीट करी लोहे की राड से, उसके लिए धारा बढ़ाई जाए। इधर श्रद्धालु महिला आरती करती रही, उधर चोर पर्स ले उड़ा। पुलिस कर रही है जांच। उज्जैन के थाना महाकाल के अंतर्गत रामघाट पर नागपुर की एक श्रद्धालु महिला आरती में शामिल हुई, जिसका फायदा उठाकर कोई अज्ञात चोर उनका पर्स ले उड़ा। उसमें 2300 रुपए थे। महिला ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। हालांकि महाकाल थाना पुलिस ने मामला जांच में ले लिया है। मैं महाराष्ट्र नागपुर से आई हुई, मैं यहाँ आरती अटेंड कर रही थी तो मेरी पर्स चोरी हो गई। पर्स में कितने पैसे थे आपके? ज्यादा नहीं, 2200-2300 ही थे। मतलब पूरा खर्चा हो गया था मेरा, पर उतने ही पैसे। हमारी अभी ट्रेन थी, मतलब 4 बजे की सुबह की, तो निकलने वाले थे। तो यहाँ आरती अटेंड करने आई तो यहाँ गर्दी में पर्स ही चोरी हो गई और पूरे पर्स की चेन भी खुली थी, ऐसी खींची सामान। आपको किस पे शक है यहाँ पर?
अभी कैसे बताओ किस पे शक है। आप क्या चाहते हो? मेरे पैसे मुझे लौटा दो बस। हमको पैसे तो मिलेंगे नहीं, बट हमको सीसीटीवी देखना है कि किसने चोरी किया है। हाँ। और यहाँ की पुलिस हमको बोल रही है कि हम पुलिस स्टेशन में आए, हम पुलिस चौकी जाके उनने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई यहाँ पे आके जजमेंट नहीं दे रहा। लोटे छीन लिए जाने से व्यथित श्रद्धालु बाबा महाकाल को जल चढ़ाए बगैर ही लौट गए। श्रद्धालुओं बिहार से दर्शन करने के लिए आए थे। बिहार के सासाराम जिले से महाकाल दर्शन करने के लिए आए श्रद्धालुओं ने पीतल के 2 लोटे खरीदे और जल चढ़ाने के लिए मंदिर में प्रवेश किया तो पुलिस कर्मियों ने उनसे लोटे छीन लिए, जबकि अन्य श्रद्धालु लोटे लेकर आ रहे थे और जल चढ़ा रहे थे। उक्त घटना की जानकारी जब मंदिर समिति को लगी तो श्रद्धालुओं को उनके लोटे वापस दिलवाए गए, मगर श्रद्धालु जल चढ़ाने से वंचित रह गए और शुभ अवस्था में लौटे। बिहार का है रहने वाले, और 10 नंबर में पुलिस मेरा लोट के लिए लिया। पुलिस वाले ने लोटा ले लिया? लोटा ले लिया। काय का था वो? पीतल का। कितने लोटे लिए? 2 लोटे। कितने के खरीद के लाए थे आप? 250-250 रुपया का था, 500 रुपया। 500 रुपए का। कभी नसीब का सितम तो कभी मौसम का सितम, करे तो क्या करें हम। झूले वाले हैं परेशान, आमदनी कुछ नहीं और खर्चा रोज का। कागजों पर कार्तिक मेला 18 नवंबर से शुरू हो चुका है, मगर जमीनी सतह पर कायदे का मेला कहीं नजर नहीं आ रहा है। सारे दुकानदार परेशान हैं, मगर सबसे ज्यादा खराब हालत झूले वालों की है, जिन्हें नगर निगम रोज झूले झूला रहा है, जिसकी वजह से उन्हें झूले स्थल आवंटित नहीं हुए। उस पर सितमगर बना मौसम उन्हें और डरा रहा है। उन्हें खौफ है कि उनका खर्चा भी निकलेगा या नहीं। सुनिए बयान दर्द मियां वजरुद्दीन से। मेला जो है 18 तारीख को ही ओपनिंग हो गई थी इसकी, 18 नवंबर को, और अभी तक नगर निगम ने जगह अलॉट नहीं करी हम लोगों को, और मावटा अलग गिर गया। सब परेशान हो रहे हैं हम लोग, सारा स्टाफ हमारा परेशान है कि यार झूले की जगह अभी तक नहीं मिल पाई हम लोगों को। जल्दी नगर निगम जल्दी जगह दे दे तो हम लोग लगाएं झूले। हमारे मंदसौर में झूला भी चालू हो गया, वहाँ पे एंड होने वाला है वहाँ का मेला। संडे को लास्ट। हाँ, संडे को लास्ट हो जाएगा वहाँ पर। एक विधायक ने चालू कर दिया, वहाँ के विधायक साहब ने चालू करवा दिया मेले को। अभी जैसे आपको मतलब झूले लग जाते किस प्रकार से आपको फायदा मिल जाता है? अरे धंधा हमारा अच्छा हुआ था। 2 साल से लॉकडाउन में पड़े हुए हैं हम लोग, और आर्थिक स्थिति सब सारे मेले वालों की खराब हो रही, झूले वालों की, दुकानदारों की, सभी की खराब हो रही है आर्थिक स्थिति। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। कोरोना के तीसरे वेरिएंट के मद्देनजर अब संतों ने ली टीकाकरण के लिए जागरूकता फैलाने की शपथ। एक्सपायरी डेट की दवा देने के मामले में स्त्री रोग विशेषज्ञ जांच में पाई गई दोषी। भरतपुर के गांव ढाबलावेणी में पशु चराने की बात को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, 8 लोग हुए घायल। दबंगों ने की दलितों की बारात में मारपीट, भीम आर्मी ने दिया पुलिस कंट्रोल रूम पर ज्ञापन। व कार्तिक मेले में अब तक नहीं हुए झूले वालों के जमीन के आवंटन। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।